गायत्री मंत्र साधक बड़ा ही विचित्र और अनोखा हो जाता है। जब गायत्री मंत्र की ध्यान की अवस्थाएं आने लगती हैं ना, जब ध्यान में बहुत ज़्यादा गूढ़ गहरा और बहुत ज़्यादा डूबने लगता है मनुष्य, तब गायत्री की उपासना करता हुआ मनुष्य उस गायत्री मंत्र की वीणा जब झंकार की तरह गूंज उठती है, तब सारे के सारे किवाड़ खुलने उठते लगते हैं। गायत्री की चोट प्रत्येक स्थान पर पहुंचकर मन के मैल को स्वच्छ करती है और गायत्री मंत्र से वह बुद्धि रितंभरा बुद्धि बन जाती है। मैंने रितंभरा बुद्धि की कई बार चर्चा की है। रितंभरा बुद्धि कहते हैं जो वास्तविक बुद्धि होती है, सत्य बुद्धि होती है और जो सत्य को जानने वाली बुद्धि होती है, वह बुद्धि बन जाती है। फिर ऐसा मनुष्य कभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, यानी कि कैसी भी कठिन परिस्थिति उसके सामने आ जाए वो घबराता नहीं, वो विचलित नहीं होता। उसे पता है कि किस परिस्थिति में उसे किस तरह से काम करना है, किस परिस्थिति में क्या काम करना है और क्या उसे उस समय पर फैसले लेने हैं। और जब इस तरह की बुद्धि हो जाती है तो सब कुछ जानने वाला मनुष्य कहलाता है। वो कहते हैं ना, वो तो सब कुछ जानता है, उसे सब मालूम है, किसी भी बात की पूछ लो। यही तो सिद्धियां होती हैं। ऐसे ही तो गायत्री मंत्र साधक के पास सिद्धियां आने लगती हैं। सब कुछ जानने वाली बुद्धि हो जाती है, सत्य जानने वाली बुद्धि हो जाती है। असत्य को वो कभी स्वीकार नहीं करता। जो गायत्री मंत्र साधक होता है हमेशा रितंभरा बुद्धि होती है, सच्चाई को जानने वाली होती है, शुद्ध सच्चे विचारों पर वो आगे बढ़ता है। ऐसा होता है गायत्री मंत्र साधक। एकदम जो गायत्री के गूढ़ रहस्य को समझ जाता है, उसके लिए लिखा हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा ध्यान में जाता है गायत्री मंत्र साधक, वो 116 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लेकिन इस तरह से 116 वर्ष जीवित, यानी कि जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं इस तरह से नहीं। गायत्री मंत्र में एकदम ध्यान में जाना पड़ता है और उसे विज्ञान की तरह समझना पड़ता है गायत्री मंत्र को। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग होता है ना, उस तरह से अनुभव करने पड़ते हैं गायत्री मंत्र में। ध्यान की प्रयोगशाला में जाकर यह बोध होता है कि ये सविता क्या है, सावित्री क्या है, मेघ और विद्युत क्या है, वर्षा और गर्जना क्या है। इन सब बातों को जानने के लिए ध्यान में जाना पड़ता है। और जो जिसका इस तरह से ध्यान लगने लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो 116 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। वो वास्तव में 116 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन इस तरह की अवस्था को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है। एक पुस्तक है बृहदारण्यकोपनिषद में गायत्री के 3 भागों में से प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। ऐसा कहा गया है उसमें कि गायत्री के इन 3 भागों में से 3 लोकों में 3 वेदों और प्रत्येक प्रकार के जीवन में जो कुछ भी है उसे गायत्री का उपासक प्राप्त कर सकता है। यानी कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री उपासक प्राप्त ना कर सके। किंतु यह प्राप्त कर लेना केवल गायत्री मंत्र को आप जाप करते चले जाओ उससे ही होगा? नहीं, जाप भी ध्यान में जाकर करना पड़ता है। ध्यान में जाकर गायत्री के प्रत्येक भाग पर विचार करना पड़ता है। कहाँ कहाँ किस वस्तु का संबंध है यह समझना पड़ता है, तब प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री मंत्र का साधक प्राप्त ना कर सके। इसलिए शुरुआत में तो आपको जप से ही शुरुआत करनी होती है, लेकिन ध्यान लगाकर। वो धीरे धीरे आप सोचते हो इस तरह की अवस्थाएं कैसे प्राप्त होती हैं, सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है। अपने आप स्वतः ही माँ गायत्री आपके लिए कराती चली जाती हैं। जैसे पहला बच्चा होता है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है ए आ ई और उसके बाद राम काम नाम, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, ये सब कुछ सीखने लगता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र का उपासक भी आगे चल के स्वतः ही सीखने लगता है। यहाँ पर एक भेद होता है, उस बच्चे को सिखाने के लिए या तो उसकी माँ होती है, पिता होता है या फिर उसका गुरु होता है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, गुरु बताते चले जाते हैं, लेकिन जिनकी गुरु नहीं है वहाँ गायत्री माँ अपने आप स्वतः ही ध्यान में लाकर उनके लिए ये सारी चीज़ें सब कुछ सुलभ और आसान कराती चली जाती हैं। क्योंकि इतनी आगे पहुँचने तक कोई कोई गुरु ही होगा जो यहाँ से आगे तक पहुँच पाए कि जाप में ध्यान के बाद क्या होता है, ध्यान लग जाता है, ध्यान में कैसे कैसे किस किस तरह से विचार करना होता है, क्या समझना होता है, सब कुछ ध्यान में अपने आप स्वतः ही लगने लगता है। ये सब कुछ भी क्योंकि आजकल गुरु मिलने भी बहुत कठिन है ना। जिनको इस तरह के गुरु मिल जाएं उनके भाग्य खुल जाते हैं, और जिनको इस तरह के गुरु नहीं है मिल रहे, वो गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र स्वयं में गुरु मंत्र है। माँ गायत्री आपकी सब तरह की जो समस्याएं हैं सबका निवारण करती चली जाती हैं, सब कुछ सिखाती चली जाती हैं। बस आपको क्या करना है,
जप करना है गायत्री मंत्र का, ध्यान लगाकर जप करना है। कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए और बाकी का काम माँ गायत्री पर छोड़ दीजिए। सब माँ गायत्री करेंगी। ये सब बातें मैंने जितनी जल्दी बोल दी ना, उतना ही ज़्यादा समय लगता है। जितनी ज़्यादा आपको गायत्री मंत्र में श्रद्धा और विश्वास होगा, उतनी जल्दी जल्दी सारे काम होते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा आपको माँ गायत्री से प्रीति होगी, उतनी जल्दी होंगी। जितनी ज़्यादा आपकी निष्ठा होगी, उतनी जल्दी ये सब होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना समय लगेगा, कि इतना समय लगेगा। ये सब कुछ निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है। आपकी साधना कितनी सच्ची है, आप कितनी सच्चाई के साथ माँ गायत्री से प्रीत लगाए हुए हो, आप कितने विश्वास के साथ माँ गायत्री से प्रीत लगाए हुए हो, माँ गायत्री सब जानती हैं। और वो धीरे 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 आपको उस रास्ते पर ले आती हैं जहाँ ध्यान की एक परिपक्व अवस्था आ जाती है। ये सब बातें मैं कह रही हूँ, ये सब बातें कठिन बातें हैं, इन्हें बहुत लंबा करना ठीक नहीं है। मैं फिर भी आपको बता दूं कि इन सब बातों को वही साधक जान सकते हैं जो बहुत लंबे समय से गायत्री मंत्र का जप करते आ रहे हैं। उन्हें विश्वास होता है इन बातों पर कि हाँ, होता है, होगा, ऐसा वास्तव में होता होगा। जो दिन रात गायत्री मंत्र के जाप में डूब जाते हैं, उनको सिर्फ माँ गायत्री का ही ध्यान रहता हो। काम कोई भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में क्या चल रहा है? माँ गायत्री का ध्यान। काम कुछ भी हो रहा है, लेकिन जप चल रहा है उनका। काम कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो डूबे हुए हैं माँ गायत्री के प्रेम में। ऐसे साधक का जल्दी ही उद्धार हो जाता है। समय आने पर उसे संसार से वैराग्य भी होता है। ऐसा नहीं कि वैराग्य का समय आया नहीं और वैराग्य धारण करके जंगलों की खाक छानने लगे, संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं होता। अभी जब तक समय होता है संसार में सब तरह के सुखों को भोग कर गायत्री मंत्र का जप करने का, तब तक वो मनुष्य गायत्री मंत्र का जप करता है और सभी सुखों में को भोग कर, यानी कि सभी जो उसके कर्तव्य हैं, सभी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ वो गायत्री मंत्र का जप भी करता है। लेकिन जब समय आता है तो माँ गायत्री स्वयं ही उसके हृदय में वैराग्य का बीज बो देती हैं। जैसे महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने जब तक रहे संसार में, उनके जब तक कार्य सब कुछ नहीं संपन्न हुए, उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करके माँ गायत्री की उपासना तो वो शुरू से ही करते थे, लेकिन फिर वो माँ गायत्री में हो गए थे। दिन रात माँ गायत्री की उपासना किया करते थे, मंत्र जप किया करते थे। कई बार तो वो हम जैसे लोगों को भी सीख देते थे कि जब आप गायत्री मंत्र की साधना में बहुत ज़्यादा डूबने लगो, तब एक दिन ऐसा निकालिए कि उस दिन पूरे दिन और रात माँ गायत्री मंत्र के ही जप करते रहो, सिर्फ गायत्री मंत्र के ही जप करते रहो। लेकिन ऐसा होना बहुत विरले लोगों के लिए संभव होता है। हम जैसे गृहस्थी वालों के लिए ये सब संभव नहीं होता। इसलिए कहा है कि माँ गायत्री स्वयं आपको उस रास्ते पर ले चलती हैं जो रास्ता आपके लिए उचित होता है, उत्तम होता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि माँ कैसे करें, कैसे समय निकालें। बस समय निकाल कर गायत्री मंत्र जप करना होता है। ये ज़रूरत नहीं होती कि माँ दिन रात कैसे गायत्री मंत्र का जप करें। वो जब समय आएगा आपके अनुकूल, तब माँ वैसा समय भी आपके लिए अवश्य दे देंगी। अभी आपको इतना चाहिए बस कि नित्य प्रति आप जितनी माला सुगमता से, जितनी माला अच्छे से मन लगाकर कर सकते हो, उतनी माला का जप आपको नित्य प्रति करना है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं। माला तो कर रहे हो आप 10-10 और मन नहीं लग रहा आपका एक में भी, एक के बराबर भी मन नहीं लग रहा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा है कि जितना आप सुगमता से, सरलता से मन लगाकर गायत्री मंत्र का जप कर सको, उतनी ही माला कीजिए। लेकिन अच्छे से मन लगाकर, ध्यान लगाकर, श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। क्योंकि माला जब आप करते हो, 10 माला में मन हो जाता है तो विचलित होने लगता है। मन लग रहा है, इधर कपड़े धोने हैं, इधर खाना बनाना है, इधर ड्यूटी जाना है, इधर बच्चा रो रहा है, इधर ये काम करना है, वो काम करना है। इसलिए कहा है जितना सरलता से, सुगमता से मन लगा करके गायत्री मंत्र के जप कर सको, इतने कीजिए। बाकी माँ गायत्री के हवाले कर दीजिए, सब माँ गायत्री करेंगी। जैसा जैसा आगे आपको बढ़ाना होगा, जैसे जैसे आपके अंदर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता चला जाएगा, आप स्वयं माला बढ़ाते चले जाओगे। माँ गायत्री की अनुकंपा से आप इतने आगे बढ़ते चले जाओगे, इतने आगे बढ़ते चले जाओगे
कि आप सोचोगे कि इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं कहाँ से कहाँ आ पहुँचा या पहुँची। तो सब कुछ माँ गायत्री के हवाले कर दो, इसलिए कि माँ गायत्री ही आपको उस रास्ते पर लेकर के आएंगी जो मैंने रास्ता शुरुआत में बताया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है वो उनके हवाले कर दो कि वो वहाँ तक जो ध्यान की परिपक्व अवस्था होती है वहाँ तक कितने दिनों में ले जाएंगी और कितने दिनों तक ले जाएंगी। अगर आप स्वयं कोशिश करोगे तो ना वहाँ तक पहुँच पाओगे और ना ही ढंग से गायत्री मंत्र के जप कर पाओगे। आप कामों में उलझे रहोगे, मन लगाकर गायत्री मंत्र का जप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने आपके मन लगाकर कर पाते हो, अच्छे से कर पाते हो, इतने ही गायत्री मंत्र के जप कीजिए, लेकिन नित्य प्रति कीजिए। ये आप मन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं और मैं नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करूँगा ही करूँगा। बाकी सब तो माँ गायत्री संभालने वाली हैं ही। वो केवल यही नहीं संभालेंगी कि आप ध्यान में कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हो, वो आपके परिवार को, आपकी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगी। बस आपको तो गायत्री मंत्र के जप करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है।